हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITPP एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी आपको करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट SSB टैक्समैन या ड्राइवर की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं रिटन एग्जाम के, तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेटअप हमने यहाँ पर किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें टोटल हम दोस्तों 25 क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके रिटन एग्जाम के दृष्टि से। तो चलो आपको क्रम बाय क्रम से आपको क्वेश्चन का सॉल्व कराते हैं, और आपके कितना लास्ट में स्कोर बन रहा है एक बार कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करिएगा। और आपको क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर आपका सोल्यूशन कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। आपके सामने विकल्प है 5 राज्यों से, या 7 राज्यों से, या 8 राज्यों से, या 9 राज्यों से। आपको गेस करना है बेसिकली कितने राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर C लगा रहे हैं 8 राज्यों से, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत से लगभग कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपको उनका भी नाम याद करके रखना है। तो आपको पहले याद रखना है दोस्तों गुजरात, फिर आपको हो गया राजस्थान, फिर आपको हो गया मध्य प्रदेश, फिर आपका हो गया झारखंड, और इसके बाद आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर आता है आपका मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर C लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में स्थित है, या कानपुर में स्थित है, या कटक में स्थित है, या शिमला में स्थित है। तो बेसिकली दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भारत के उड़ीसा राज्य में कटक शहर पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर A लगाएं तो उनका बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका कानपुर में स्थित है। अगर पूछा जाए आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित दोस्तों हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर था आपका विकल्प नंबर C, कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रूबल किस देश की मुद्रा है। तो आपको बताना है कि रूबल किस देश की मुद्रा है, भारत की, जापान की, या रूस की, या ऑस्ट्रेलिया की। तो रूबल बेसिकली दोस्तों ये रूस की मुद्रा है, भारत की मुद्रा आपको मालूम है रुपया है, जबकि जापान की मुद्रा है आपकी दोस्तों यूरो, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है आपकी डॉलर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर C चूज करें तो उनको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को, या मंगल को, या शनि ग्रह को, या बुध ग्रह को। तो बेसिकली लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह में लौह अयस्क की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह की अगर बात करें तो वो है आपका सटर्न यानी शनि। टोटल इसमें दोस्तों 82 उपग्रहों की संख्या है जो सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर B चूज किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में, कांच में, या निर्वात में, या द्रव में। तो बेसिकली दोस्तों प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों निर्वात में, यानी विकल्प नंबर C जो भी कैंडिडेट चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो बेसिकली क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रजत क्रांति संबंधित है। तो आपको बताना है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से, या तिलहन उत्पादन से, या अंडा उत्पादन से, या दूध उत्पादन से। तो रजत क्रांति दोस्तों संबंधित है ये अंडा उत्पादन से, यानी एग उत्पादन से। आलू संबंधित दोस्तों गोल क्रांति आलू से संबंधित होती है, और पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंधित होती है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों विकल्प नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1757 में, 1576 में, या 1526 में, या 1191 में। तो आपको बताना कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था।
तो बेसिकली दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था 1526 में। इस युद्ध में बाबर की विजयी हुई थी। अगर विकल्प नंबर ए की बात करें 1757 में, तो इसमें दोस्तों हुआ था प्लासी का युद्ध। इसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके अभी तक टोटल इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए और क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा और वीडियो के एक बार थम्स अप यानी लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रमा किसका उपग्रह है। आपको बताना है कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, बुध का या पृथ्वी का या शनि का या वरुण का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए पृथ्वी तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का एकमात्र ही उपग्रह है जिसका नाम है दोस्तों चंद्रमा यानी मून। बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि के टोटल दोस्तों 82 उपग्रह हैं। वरुण सबसे दूरतम स्थित ग्रह हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में, मणिपुर में या सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। तो अगर उत्तराखंड की बात करें दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है माना दर्रा और नीति दर्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। सिक्किम में दोस्तों नथुला दर्रा स्थित है। सिकुला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इस विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको बताना है विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। हर्षमैन ने या दादा भाई नौरोजी ने या जेम्स टोबिन ने या एडम स्मिथ ने। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी तो बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें भारत का वयोवृद्ध आदमी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। एडम स्मिथ की दोस्तों फेमस एक पुस्तक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपको ये भी याद करके रखना है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है तो एडम स्मिथ की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। आपके सामने विकल्प है दूरी का, विद्युत आवेश का या बल का या दाब का। तो बेसिकली दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक होता है खगोलीय दूरी का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए दूरी का। विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम और बल का मात्रक होता है न्यूटन। दाब का मात्रक होता है पास्कल। पास्कल में दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, लुम्बिनी में या पावापुरी में या खुशी नगर में। तो बेसिकली दोस्तों सारनाथ में प्रथम युद्ध दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे थे बिल्कुल सही है। लुम्बिनी में बेसिकली इनका जन्म हुआ था। यदि पूछा जाए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर बी लुम्बिनी। और इनकी मृत्यु दोस्तों खुशी नगर में हुई थी यानी विकल्प नंबर डी खुशी नगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे तो विकल्प नंबर जो भी कैंडिडेट ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व विद्यमान होता है। बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बट यू मैनेज इट। कार्बन में, हीलियम में, नाइट्रोजन में या हाइड्रोजन में। तो आपको बताना है कि सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व विद्यमान होता है। तो सभी प्रोटीन में दोस्तों नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होता है। तो यानी क्वेश्चन का आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी। जो भी कैंडिडेट लगा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में उपस्थित होता है। तो आपको ये भी पूछा जाए क्वेश्चन कि सभी अम्लों में कौन सा तत्व कॉमन रूप से प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका विकल्प नंबर बी आपका नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। आपका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश में, दूसरा विकल्प है बिहार में, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश में और चौथा विकल्प है आपका केरल। तो अगर बात की जाए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है तो ये है दोस्तों 1104, ये है आपका बिहार में। और सबसे कम घनत्व की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ की जनसंख्या घनत्व है आपका 17।
तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है, यानी बिहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताएं कि मानव शरीर के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, आँख में या नाक में या आइरिस में या पैर में। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रेटिना, और रेटिना इसमें दिए नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट रेटिना लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ये सभी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका था रेटिना में। अगला क्वेश्चन आपको देखेंगे कि अकबरनामा किसकी पुस्तक है। तो आपको बताने कि अकबरनामा किसकी पुस्तक है। आपके सामने विकल्प है अबुल फजल, चाणक्य की या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या कल्हड़ की। तो अकबरनामा बेसिकली दोस्तों ये अबुल फजल की रचना है, यानी अबुल फजल ने अकबर के बारे में इसमें उल्लेख किया है। चाणक्य की दोस्तों फेमस कृति की अगर बात की जाए तो वो है आपकी अर्थशास्त्र, और कल्हड़ की पुस्तक है दोस्तों आपकी पंचतंत्र। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है। आपके सामने विकल्प है 12, 10, 14 या 2। तो बेसिकली दोस्तों राज्यसभा से राष्ट्रपति टोटल 12 कैंडिडेट को मनोनीत करता है। 2 कैंडिडेट को दोस्तों लोकसभा से मनोनीत करता है। अगर पूछा जाए टोटल राज्यसभा और लोकसभा से टोटल कितने लोगों को मनोनीत करता है तो उस क्वेश्चन का आंसर होता है आपका 14। लेकिन यहाँ पर पूछा गया आपका राज्यसभा से, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए लगा रहे हैं 12, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उदय होता है। यानी आपको बताना है कि सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य उदय होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी लगाए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि सैट्रिक अम्ल होता है। तो आपको बताएं कि सैट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में या आम में, या आपको बताना है इमली में या सेब में। तो बेसिकली इसके भी सभी ऑप्शन गलत हैं, यानी सिट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है नींबू में या खट्टे पदार्थों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका होना चाहिए नींबू, लेकिन इसमें विकल्प में नहीं दिए है, तो आपको समझना है। नींबू में दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिरका में अगर बात की जाए तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आम में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में और आम में दोनों में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों नींबू होगा, न कि इन विकल्पों में से। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आपको बताना कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 या 44 या 78 या 12। तो बेसिकली दोस्तों मानव शरीर में टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 46, और इसमें जोड़ों की अगर बात की जाए तो जोड़े होते हैं आपके 23 जोड़े। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए। 44 की अगर बात की जाए तो 44 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों खरगोश में, 78 गुणसूत्र होते हैं आपके कुत्ता में, और 12 गुणसूत्र होते हैं घरेलू मक्खी में। तो इस तरह से दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन MCQ के रूप में हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। आपको ये क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का लगा एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये प्रश्न भी देखने में अच्छे लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस।